नेक्स्ट वर्क है अपना टू प्रूविंग आइडेंटिटीज़ प्रूव करने का वर्क है ना। तो एक्चुअली में हमने जितने रिलेशंस देखे हैं 7 फंडामेंटल रिलेशन या आइडेंटिटीज़ है ना, उस टाइप के रिलेशन बनाए जाएं तो इन्फिनिट बनते हैं। तो उन सबको तो हम लर्न नहीं कर सकते, वो सब इन्हीं के चेंज फॉर्म होते हैं, इन्हीं 7 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। उनको वो आपको सम में प्रूव करने के लिए देता है। तो इनको प्रूव करने में वैसे तो फार्मूले एकदम फर्स्ट क्लास याद होने चाहिए आपको, कहते ही जबान से निकले इस स्थिति में रहना चाहिए, है ना। मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपसे कि इन रिलेशन की अब जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना, सबसे ज़्यादा तो परफेक्टनेस के साथ आपको लर्न होनी चाहिए। और कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कौन सी साइड हमें लेनी है। 2 साइड देगा वो प्रूव करने के लिए, है ना। उनमें से जो साइड बड़ी हो, हार्ड दिखे, वो साइड लेना है जिसमें हमें कैलकुलेशन के मेथड दिखे, है ना। वी शुड टेक हार्ड एंड लार्ज साइड टू सॉल्व, विच इज नॉर्मली वो LHS में होती है। गिवन इन LHS, पर अगर किसी में लगता है कि नहीं RHS में है, RHS वाली लेंगे, है ना। दूसरी बात कि आप साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा जो दूसरे टिग्नोमेट्रिकल रेशो है उनको भी साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लें। भाई जैसे सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस के इक्वल, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के इक्वल, टेन होता है साइन अपॉन कोस के इक्वल, कोट होता है कोस अपॉन साइन के इक्वल। यानी साइन और कोस के अलावा अदर जो 4 रेशोज़ हैं उन रेशोज़ को हम साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में शो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे आपको साइन और कोस की ही आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट अदर टी रेशो इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। जो साइन थीटा कोस थीटा है वो तो वही रहेंगे, उनके अलावा जो दूसरे हैं, है ना। तीसरी बात कि एक साइड को सॉल्व करते समय दूसरी साइड का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है, क्योंकि वो बताएगा आपको कि भाई ये वाली आइडेंटिटी पुट करने से ये आ जाएगा, है ना। तो दूसरी साइड का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। व्हेन सॉल्विंग ए साइड रिमेंबर other side also, which help us to use suitable identity। है ना। चौथी बात कि जैसे एक साइड को आपने सॉल्व किया और सॉल्व कर लिया, एकदम सिंपल वे में पहुंच गए आप, लेकिन अदर साइड नहीं आ पाई, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आप दूसरी साइड को भी लेकर उसको भी थोड़ा सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों साइड इक्वल ही तो प्रूव करनी है ना। इफ सॉल्विंग अ साइड नॉट ऑब्टेन
the other side, we should solve other side also. ठीक है। और अगले पॉइंट में ये आइडेंटिटीज़ जो हम अप टू 9th क्लास तक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है ना जो पढ़ चुके हैं है ना, उनके बारे में एक बार मैं वापस रिपीट कर दूँ। उन्हीं का यूज़ होगा, बस ए बी की जगह साइन थीटा कोस थीटा होंगे है ना, कैलकुलेशन वही रहेगी भाई, जैसे एल्जेब्रिक। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कहीं भी लिखो, बीच में लिखो चाहे पीछे लिखो विद साइन, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंशन, ये देखा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनके ये फैक्टर है ना जो 9th क्लास में सीख चुके हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक जैसे आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर, इसके फैक्टर का आइडेंटिटी थी ए प्लस बी, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर थे। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब पड़ी हुई आइडेंटिटी है। एक नई आइडेंटिटी और बता दूं आपको, जैसे आपके पास दो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं इन दो टर्म की हेल्प से, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस के 2ab कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा। अगर माइनस का होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो उसका भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी वही होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो वही दोनों टर्म बच जाएगी आपकी। तो इसकी हेल्प से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। ठीक है। एक कैलकुलेशन से रिलेटेड बात है, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है x प्लस वाई माइनस जेड और अपोन में इसके कोई टर्म है a, आप इसको 3 फ्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। कैसे? x अपॉन a, इसकी ईच न्यूमरेटर की ईच टर्म में डेनोमिनेटर का अलग अलग डिवाइड करते चले, प्लस y अपॉन a माइनस z अपॉन a, है ना। ये एलसीएम लेने का अपोजिट वर्क होता है। एलसीएम लेकर अपन 2-3 फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इस वर्क से वो वापस उन फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, वापस एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, है ना। ऐसा वर्क करने से कई बार ये एक जनरल स्टेप है, हमें जो जिसकी ज़रूरत पड़ रही होगी वो फार्मूले बन जाएंगे ऐसा करने, है ना। एक रूट की कैलकुलेशन से रिलेटेड बात बता दूं, जैसा हम जानते हैं रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है ए, अगर बाइनोमियल है ए प्लस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, परफेक्ट होल स्क्वायर, तो उसका ए प्लस या माइनस बी इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, है ना। ठीक है। लेकिन अलग अलग स्क्वायर का सम है या डिफरेंस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका थोड़ी रूट निकलेगा, ये होल स्क्वायर थोड़ी है, ये तो दो
स्क्वायर इस टर्म का सम या डिफरेंस है, ये ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस या माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइजेशन का काम अपने 9th क्लास में सीख ही रखा है, डेनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब किया हुआ है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट हो गए आपके। यहाँ तक की बात में मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं पहले, फिर 1-2 पॉइंट और रह मेरे, है ना। और एक प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, एक ही सम 2-2, 3-3 वे से हो जाता है। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं, अगर आपके फॉर्मूले एकदम जबान पे हैं, आप इसको रॉन्ग करके नहीं आओगे, आप इसको सही ही करके आओगे। ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है ना। जैसे प्रूव दैट tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा कोसेक थीटा इंटू sec थीटा। तो देखिए, जैसे ये LHS लिया आपने, tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो जो अपने जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस के इक्वल, प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल। अब फ्रैक्शन आ गई, सिंपल कैलकुलेशन अपनी कहती है कि एलसीएम लो इनका, एलसीएम लें, साइन थीटा भी आएगा कोस थीटा भी आएगा, एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा। कोस का डिवाइड करोगे कोस कैंसिल, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डिवाइड करोगे कोस बचेगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, है ना। तो 1 अपॉन एलसीएम में चल रहा है आपका साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको आरएचएस देखो लाना क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सोचो जरा इनको, साइन कोस की टर्म में सोचो। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये आ रहा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ये आ रहा, है ना। दोनों मल्टीप्लाई में ही तो आ रहे, तो इसी टर्म को आप मल्टीप्लाई में लिख दो, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा है इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, दोनों ही आ रहे, ठीक है ना। तो ये एक तो कोसेक थीटा और ये सेक थीटा, ये आपका आरएचएस, ऐसे आरएचएस हेल्प करता है, ठीक है ना। और नहीं तो जैसे यहाँ तक रुक जाते हैं, अगर एकदम से बात समझ में नहीं आई तो आप आरएचएस भी उठाओ, वो जो 4th पॉइंट में मैंने लिखवाया है कि ऐसी किसी भी कंडीशन में आप दूसरी साइड भी उठाएं, उसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, जिसमें ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन साइन कोस, है ना। वो वर्क कभी भी कर सकते हो आप, हमेशा आप फ्री है उसके लिए, है ना, ठीक है। यस, अगला वर्क है, अगला एग्जांपल है अपना, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जैसे एलएचएस लिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इनको साइन कोस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे यही आएंगे दोनों, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर का डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आ गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आरएचएस देखो क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस साइन स्क्वायर वो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आरएचएस,
अगला एग्जांपल है प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। तो LHS लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। 1 + tan स्क्वायर तो आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर के इक्वल होता है ये, है ना, sec स्क्वायर थीटा। और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की a + b इंटू a - b, तो ये a² - b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर के इक्वल होता है ना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और ये बाहर सेक स्क्वायर चल रहा है, इसको 1/कोस कोस में चेंज किया 1/कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 - sin स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल। तो कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपका RHS। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है प्रूव दैट 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है हमें 2 sec थीटा। ठीक है, तो LHS लें, फ्रैक्शन है, LCM लेंगे, साइन कोस में तो है ही टर्म, 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। LCM लोगे इनका, कोस भी आएगा 1 + sin भी आएगा, कोस थीटा इंटू 1 + sin थीटा। इसमें कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 + sin बचा, ऊपर न्यूमरेटर में भी 1 + sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम साइन के हैं, है ना, होल स्क्वायर प्लस इसमें 1 + sin थीटा कैंसिल, कोस बचा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 sin थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा, और प्लस साथ में चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जो आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी हो गई आपकी 1 हो जाएगा, ये कोस थीटा इंटू 1 + sin थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 + 2 sin थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो दोनों 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे, 2 + 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा 1 + sin थीटा। ऊपर न्यूमरेटर में अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे, अंदर बचा आपका 1 + sin थीटा अपॉन में चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो ये 1 + sin थीटा वाला फैक्टर तो कैंसिल, मल्टीप्लाई में है ना, बचा क्या 2/कोस थीटा। RHS देखो क्या लाना है आपको, 2 sec थीटा, sec मतलब 1/कोस आना चाहिए, तो ये आ रहा अपॉन में कोस आ रहा है, चाहे इसी को कोस को लिख दो 1/sec थीटा लिखोगे, वो पलट के ऊपर चल जाएगा, 2 sec थीटा। ये RHS है ना, तो RHS बता देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दूसरी साइड बता देता है। ठीक है, चलो अभी होमवर्क नहीं दे रहा कुछ भी, क्योंकि अभी तो और एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे, एग्जाम्पल कराने के बाद ही आपको होमवर्क दूंगा। 1 मिनट देखता हूँ मैं कौन कौन सा क्वेश्चन दे सकता हूँ।
एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट और क्वेश्चन 5 के फर्स्ट सेकंड पार्ट इनकी ट्राई कर सकते हो, है ना। एक बार ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं करवाऊँगा इसे ही, है ना। ठीक है।